अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अकील और हमारे इस चैनल में आप सबको खुशामदीद। चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं आज का दिलचस्प मौजू। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपके सामने नमाज के दो अहम मसले बयान करूंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप दरख्वास्त है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप मुकम्मल मालूमात से आगाह हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, पहला मसला तो ये है, जब हम कादा उला में यानी कादा अखीर में अत्तहियात पढ़ते हैं और अत्तहियात पढ़ते हुए उंगली खड़ी की जाती है, यानी अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु, तो इस उंगली को किस लफ्ज पर खड़ा करना है और किस लफ्ज को पढ़ते हुए उंगली को गिराना है, और इस उंगली को खड़ा करने का सही तरीका क्या है कि किस वक्त उंगली उठानी है और किस वक्त पढ़ते हुए उंगली को गिराना है। नाज़रीन मोहतरम, जब आप पढ़ते हैं अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, आपने उंगली तब उठानी है जब अशहदु ला पे आपकी उंगली जाएगी, ला से लेकर इल्लल्लाह यानी ला से लेकर इल्लल्लाह तक आपने उंगली उठानी है, और जैसे ही आप पढ़ेंगे इल्लल्लाह आपने उंगली नीचे कर लेनी है। और ये अत्तहियात में उंगली उठाने का सही तरीका और उंगली गिराने का सही तरीका है, यानी आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पे उंगली उठानी है और इल्लल्लाह पे उंगली आपने नीचे गिरा लेनी है। तो नाज़रीन ये था पहला मसला। अब दूसरा मसला ये है कि जब आप कादा उला यानी कादा अखीर में अत्तहियात पूरी पढ़ लेते हैं तो इसके बाद जब आप दुरूशी पढ़ते हैं तो आपको दुरूशी पढ़ने के बाद याद आया कि अभी तो मैंने नमाज पढ़नी है, तो क्या दुरूशी पढ़ने के बाद उठकर खड़े होकर दोबारा नमाज शुरू कर ली तो क्या इस तरह नमाज अदा हो जाएगी या फिर नहीं? बिल्कुल भी आपकी नमाज इस तरह से नहीं होगी, और इसका तरीका कार ये है। तो अगर आपने कादा उला में यानी आप 4 रकत वाली नमाज अदा कर रहे हैं तो आपने दूसरी रकत में अत्तहियात मुकम्मल पढ़ने के बाद तो अब आपने उसके बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तक भी पढ़ लिया, तो अब आप पर सजदा सफ वाजिब हो जाएगा। इतना पढ़ने के बाद भी आप पर सजदा सफ वाजिब हो जाएगा। अगर आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला तक पढ़ते तो आप पर सजदा सफ वाजिब ना होता, और अगर आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद यानी मुहम्मदिन का इजाफा करते हैं तो अब आप पर सजदा सफ वाजिब हो जाता है। तो नाज़रीन ये थे वो दो अहम मसले जो कि नमाज में बहुत गलतियां की जाती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी रहनुमाई जरूर हुई होगी। तो दोस्तों इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।